पाकिस्तान का जो ये कौमी बजट जो है, जो कि खुद आपके जो वज़ीर-ए-आज़म का IMF का बजट है, तो अच्छी बात है, सच्ची बात की है। और कितनी बातें जो शहबाज शरीफ साहब ये सच्ची करेंगे कौम से, जिससे कौम का बेड़ा पार हो जाए। सान साहब देखिए, जहाँ तक बजट की बात होती है ना, मैं ये थोड़ा सा आपको ज़रूर बताऊंगा, जो गुलाम कौमें होती हैं ना जी, इसमें कोई शक नहीं है। जब आप किसी के गुलाम होंगे, जब आप किसी से लेके खाएंगे, जब किसी से लेके आप अपने मुल्क को चलाएंगे ना, तो जाहिर बात है फिर आप उनकी बातें जो है वो आपको माननी पड़ेंगी। कड़वे गोंड जो है ना वो कौम को कबूल करने पड़ते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि सर अब ये भी हमें ही नवाज शरीफ साहब को ही शर्फ हासिल है कि उन्होंने IMF के बगैर भी बजट जो है वो बना के दिए हुए हैं। तो हमारी जो इस वक्त भी कोशिश यही है कि शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी दर्दमंदाना अपील भी की, लोगों को स्पीच भी में डिलीवर किया कि शायद ये हमारा आखिरी बजट हो जो हमें मजबूरी के बायस IMF के पास जाना पड़ा है। इसके आगे शायद नेक्स्ट बजट जो है हमारा वो उन्होंने ये भी कहा कि हम IMF के बगैर भी बजट बना सकते हैं, ये भी कहा। नहीं, वो बना सकते हैं, बनाएंगे भी, लेकिन मैं जरूर कहता हूँ, देखिए हुआ ये है असल में एहसान साहब, थोड़ी सी आप हिस्ट्री को देख लें, हमारा सिस्टम बिल्कुल सही 2013 से 2017 वाला। मैंने सवाल ये किया है कि एक सच्चाई उन्होंने बोली है, नहीं और कितनी सच्चाइयां बोलेंगे जिससे कौम खुशहाल हो जाएगी, ये सवाल किया मैंने। वो सच्ची बोलते हैं। शहबाज शरीफ साहब एक डायनेमिक पर्सनैलिटी है, वो कौम को निकालना चाहते हैं इसके से। वो कहते हैं कि यार हमें जितनी सारी आजिज़ी के साथ जितनी हम कट लगा सकते हैं करें, अपने डिपार्टमेंट्स को कुछ कम करें, जो बेजा अखराज जाते हैं उसको कम करें, ताकि अवाम को हम ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे सकें। दोस्त मुल्कों के पास गए हैं, या UAE के पास गए हैं, सऊदीया के पास गए हैं, चाइना के पास गए हैं, हर कंट्री से जाके अब देखिए आपके ऊपर लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, लोग आपको दे रहे हैं, आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से अब समझ रहे, मैं मेरी पूरी बात सुन ले परेशान साहब, हो ये रहा है चूंकि शहबाज शरीफ साहब की मेहनत जो है वो रंग लाने लगी है। पहले भी ये हुआ था कि इमरान खान साहब ने जब चाइना का सदर आने लगा था, हमारा फर्स्ट फेज शुरू हुआ था CPEC का, उस वक्त भी जब चाइना का प्रेसिडेंट आने लगा तो आपने उस वक्त धरने शुरू कर दिए। अब चूंकि सेकंड फेज की फिर तैयारियां हो गई हैं, पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान के ऊपर एक ट्रस्ट करके वो इन्वेस्टर आने लगने गए, तो इन्होंने जनाब एक नया काम शुरू कर दिया है। अभी 100 दिन अभी हुकूमत बनी हुई है, तो साथ ही जनाब स्ट्राइकें भी शुरू हो गई हैं, मार रोड पर जलसे भी शुरू हो गए हैं। सिर्फ वजह ये है कि ये आपको कह रहे हैं मार रोड पे हो गए, इसलिए कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान दोबारा तरक्की के रास्ते पे ना चल पड़े। ये शहबाज बड़ा अच्छा पॉइंट के वीर को आगे लेके ना चले। एक सवाल तो ले ले, सवाल है इसमें आपको मजा आएगा। जी जी, मुझे ये बताएं, अभी बात मैंने ये की कि शहबाज शरीफ साहब ने एक सच बोला है, IMF का बजट है। मैंने आपसे कहा कि और कितने सच बोले जिससे कौम खुशहाल हो जाए, आपने साथ ही तरीके इंसाफ की तरफ आ गए। तो मुझे ये चोर की दाढ़ी में तिनके सच भी आपको हजम नहीं ना, चोर की दाढ़ी वाली तिनके वाली बात में सुने। अब मसला ये है कि हुक्मरान आप हैं, लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं जी, लेकिन आप खैर है, इमरान खान कह रहा है तो इससे ये कहीं हमारा जो किया कराया सारा खून में पड़ जाए। वाह साहब, मैं इसकी क्या खौफ है, मैं वजाहत कर दूं। कोई किसी से खौफ नहीं है, हम सिर्फ खौफ इसलिए है इस मुल्क की जो 25 करोड़ अवाम है और नारोवाल वाले से पूछो, नारोवाल मर रहा है आपका, सर जी, मर रहा है। 25 करोड़ अवाम को रिलीफ देने के लिए जो दिन रात मेहनत करके उन्होंने पूरी दुनिया में अपने PR बना के फंड्स लेने शुरू किए हैं, इन्वेस्टमेंट लेने शुरू किए हैं, ताकि मुल्क में बेरोजगारी खत्म हो जाए, वापस जा सकती है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये फोर्सेस जो है ना, पता नहीं किसके ऑब्जेक्टिव पे काम करती हैं, ये नहीं चाहती कि मुल्क में सियासी और मुआशी काम। ये 18 फरवरी को लोगों ने वोट दिया, ऑब्जेक्टिव आपको समझ नहीं है कि आवाम के लिए कर रहे हैं। सर दे शुड प्ले देयर रोल इन द असेंबली। वो जो जीते हुए हैं, वो आए हुए हैं, वो असेंबली में जाके अपना रोल प्ले करें, उन लोगों की नुमाइंदगी करें जो 10 लाख के वो हारे हुए, जो वो हारे हुए उनके सामने आके बातें करें, इसलिए बात नहीं होती। हारे का काम ये तो नहीं कि वो मैं आपके सियालकोट वाला जो कि कच्चा डाल के नहाता फिर रहा है, वो जब बोलता है तो लोग बोलते हैं भी आप तो हारे हुए तो क्यों बोल रहे हो। तो जो जीते हुए लोग, आप नवाज शरीफ क्यों नहीं बोलते, जीता हुआ ये नहीं बोलता जाके, नहीं देखे जीता हुआ ये बिल्कुल जीते हुए नवाज शरीफ साहब, ये क्यों नहीं बोलता जाके।
नहीं मैं वो तो जा रहे हैं, जाएंगे, वो बिल्कुल जाएंगे। कुछ दिनों के बाद उन्होंने कह देना मैं तो जीता ही नहीं, मुझे बजट इजलास में गई जानबूझ नहीं के अभी जीता तक, है। एक बजट इजलास में नहीं गए। देखिए मैं थोड़ा साहब मैं आपके चैनल के जरिए एक मैसेज ये देना चाहता हूँ। हम तो चाहते हैं कुछ अच्छा मैसेज दें आप। मैं ये चाहता हूँ कि मैं देखो मेरी अपनी मैं बीइंग एज ए मुस्लिम लीगी, लेकिन मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मैं आई एम पाकिस्तानी ओके और आई एम नेशनल, कि मुझे पाकिस्तान का इंटरेस्ट है। वी आर ऑलवेज रिस्पेक्ट टू यू। इसलिए हम कहते हैं इस मुल्क को इस्तेकाम दें, इसको चलने दें, सिस्टम को चलने दें, ताकि लोगों को जो पिस रहे, जो बात कर रहे थे ना, बिजली की बात कर रहे थे कि महंगाई बड़ी बढ़ गई है जी, बिजली का रेट बड़ा बढ़ गया है, हर चीज बढ़ गई है, रिलीफ उनको कैसे दे? सर रिलीफ उस वक्त ही मिलते हैं जब आप गाड़ी किसी घर पे कब्जा कर लें। नहीं कब्जा करें, हम सब देखें